ये तो नहीं टूटते, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दोनों हाईवे दो है, तिनवारी वाला भी है, ये वो क्यों नहीं टूटा? इसमें इतना ज़्यादा लोड है। बीएसपी कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ नहीं। सस्ता क्यों नहीं होगा? सस्ता होगा। और जो है ये जो बेरोजगारी है और नौकरी है, ये सब मिलेंगे उनपे। अरे अपना 5 साल ने कौन जाना था वो हाल नहीं जाकर नहीं आओ। हाँ चुनावी दंगल 2022 में मूड जानने आज हम निकल पड़े हैं पलरा की ओर, और पलरा में से जानेंगे क्या है लोगों का मिजाज और क्या कहते हैं विधानसभा 2000 चुनाव के बारे में, किसका बजेगा बिगुल। दादा क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तिनवारी विधानसभा जसाईपुर। अच्छा, ये कौन सा गांव है? पलरा। कैसे रहे भाजपा के 5 साल? बहुत अच्छे रहे भाजपा के 5 साल। बढ़िया रहे। हाँ बहुत अच्छे। विकास हुआ? हाँ खूब विकास हुआ। क्या विकास हुआ? सड़क तो टूटी पड़ी अरे है। सड़क तो हाईवे है तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो जब इतना ट्रक चलता है गिट्टी मोरम का तो चलेगा। तो अच्छी सड़क बनानी चाहिए ना सरकार को। हाँ तो ये तो क्रेन का मामला है ना। क्रेन का मामला है ना। केंद्र का और क्या? राज्य का है कि केंद्र का? नेशनल हाईवे है भैया। अच्छा नेशनल हाईवे है, केंद्र का है। और तो केंद्र में भी तो भाजपा है। हाँ तो ये साल में 2 बार तो बनता है। हाँ तो भ्रष्टाचार हो जाता है। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? भाजपा में कोई भ्रष्टाचार नहीं। साल में 2 बार बनता फिर टूट जाता है। तो इतना ओवर लोडिंग नहीं है गाड़ियों को जानना चाहिए ना कि तो लोड निकलता है तो सड़क अच्छी बनाए। अन्य जगह की तो हाईवे नेशनल हाईवे बने वो कहीं नहीं टूटते। ये तो नहीं टूटते, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दोनों हाईवे दो है, तिनवारी वाला भी है, ये वो क्यों नहीं टूटा? इसमें इतना ज्यादा लोड है। अच्छा वहाँ से भी तो ओवरलोड निकलता है? नहीं उसमें नहीं निकलता तो ओवरलोड भी तो भाजपा सरकार में निकल रहा है। हर सरकार में निकलता है। ये बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड को तो सबको ही बदनाम कर रखा कि जो है सब कुछ बुंदेलखंड से है। हर नेता बुंदेलखंड के लिए, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। क्या मिला बुंदेलखंड? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। बुंदेलखंड का खाली पैसा बुंदेलखंड के मोहरम में रख दिया जाए ना, तो बुंदेलखंड से बड़ा राज्य में कोई पैसा वाला नहीं है। तो बुंदेलखंड राज्य जब सरकार ने क्यों नहीं सोचा है? भाजपा कैसे अच्छी है? तो क्यों नहीं अच्छी है भाजपा? ये बताइए बुंदेलखंड राज्य केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा, जहां से बुंदेलखंड को विभाजित होना है, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश से जिले आने हैं बुंदेलखंड राज्य में, ठीक है। फिर अभी मौका किसके पास था? भाजपा के पास था। और उमा भारती कह के भी गई थी, ऐलान करके गई थी कि भाजपा सरकार बनेगी तो बुंदेलखंड राज्य बनेगा। क्यों नहीं हुआ? बुंदेलखंड राज्य बन सकता है, लेकिन राज्य कब बनेगा? बनेगा, समय आएगा तो बनेगा। जब तो सरकार अब आती है नहीं, आने वाली सरकार में हो सकता है बन जाए। 5 साल में काहे नहीं किया भैया? 5 साल में इकट्ठा सबको नहीं हो सकता है। बीच में कोरोना चल रहा था, देश की स्थिति क्या चली गई थी? देश किस गड्ढे में जा रहा था? इसके लिए नहीं कोई सरकार देख रही थी क्या? बनाएंगे तो यहाँ बचेगा कुछ? तो क्या बचा? इस समय कोरोना चल रहा था, क्या देश में महामारी चल रही थी, सरकार महामारी जनता को बचाए कि रोड को देखे कि वो राज्य को अलग करे? तो जनता कहाँ बचा पाई? लोग तो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे, सपा कह रहे कि लाशें पड़ी रही है ना। सपा कह रही है, भाजपा कह रही है। कोरोना काल में क्या स्थिति देश की तो आप भी जान रहे होंगे ना। क्या देश का बच्चा नहीं जानता थी देश की क्या स्थिति हो गई थी? पैदल लोगों को दिल्ली सूरत से आना पड़ा, अपने पलायन लोगों को। कोई सूरत से पैदल नहीं है, सरकार ने बहुत सब बॉर्डर में व्यवस्था की थी। सब व्यवस्था हो रही थी। ऐसा नहीं अचानक हुआ, कोई बीमारी अचानक आई, आदमी भागा, उसके लिए सरकार ने हमारी तुरंत व्यवस्था नहीं की है। क्या व्यवस्था नहीं की है? जनता को कोई रास्ते में कोई दिक्कत आई हो, कोई लूटमाट हुई हो, क्या इसके बाद बसें लगाई गई? क्या नहीं किया गया है? हम भी कानपुर में खूब नेशनल हाईवे में देखते थे। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। नहीं ठीक है, अब देखते हैं किसकी बनती है। तो चुनाव है, ये तो जनता का चुनाव है। क्या कह रही है यहाँ की जनता? हमारे यहाँ की जनता तो कह रही है कि ठीक है भाजपा है हमारे लिए। विधायक ठीक नहीं था तो विधायक नहीं ठीक तो दूसरा विधायक आएगा, उसमें क्या बात? और क्या? लेकिन वोट किसे जाएगा? भाजपा में जाएगा। भाजपा में? हाँ, इतना बढ़िया। और क्या? दादा क्या नाम है आपका? हमारा सामने नाम। क्या लग रहा है, क्या मूड है? कैसे? अरे हमारा जो बीएसपी में है मूड। हाँ जयराम भाई के खुलेआम है हम उसके आदमी। हाँ खुलेआम है। अभी तो नए नए विधायक बन रहे हैं, नए विधायकी में उतरे। हाँ आ रहे हैं, नए आ रहे हैं। पर हम उसी तरफ हैं। भाजपा तरफ हम नहीं है। भैया तो कह रहे हैं भाजपा में जो है वो अपना अपनी राजनीति है ना। वो अपने भाजपा ने विकास नहीं किया। नहीं हमारे लिए किया है, पर उस हिसाब से देखिए भाजपा ने क्या किया है।
बोलिए। अरे केंद्र की सड़क है। अरे वो बाहरी आदमी है, क्या जाने, कानपुर के रहने वाले हैं वो लोग। जब आए थे कानपुर बाहर के हैं आप? नहीं, में रहते हैं। कानपुर रहते हैं। तो गांव तो यही है। गांव है बगल में तिनवारी जसईपुर। अरे तो क्या हुआ, मतलब विकास तो भाजपा वो बता रहे हैं, सब भाजपा में विकास हुआ। हाँ तो उनके यहाँ होगा भाई, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम बताएं। हाँ। तो गल्ला वल्ला दे रहे हैं और गल्ला वल्ला दे तो रही है, हाँ। वो दे रही गल्ला वल्ला, पर हमारे ही उससे तो दे रही है। हाँ हाँ, हमारे ही उससे दे रही है, वो भी गल्ला क्या अपने तो दे रही है। बताइए, जैसे एक तो बीड़ी के बंडल आज हम लेते हैं तो कहते हैं उसमें 7 रुपए का, वहाँ से हाँ 3 रुपए उसमें जो है वो है, तो क्या साला रोज 2 बंडल हम बीड़ी 3 बंडल पी जाते हैं, तो 9-10 रुपए तो हमारे सब ले ही लेती है, उसी को तो हमको देती है गल्ला। का विकास हुआ भैया? बांदा में कृषि महाविद्यालय हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, सर्किट हाउस वगैरह बांदा बीएसपी कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ। नहीं हुआ? अब क्या बताइए, क्या नहीं हुआ भाजपा में? बताइए बांदा में क्या हुआ है? बांदा में क्या नहीं हुआ? बांदा में 2 पुल बने। तो बीएसपी में बने थे। हाँ तो बीएसपी काल में बने थे। अभी जो काम छूटा हुआ तो भाजपा ने नहीं बनवाया। वो आपका समाउंट उसका वो वाला पुल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। विकास रुक गया, ये विकास रुक गया, नहीं तो रोड तो बन जाए। अगर भाजपा तो पुल दिया बीएसपी कार्यकाल में, आने साला एक पुल नहीं था, निकालने के लिए रास्ता नहीं थी, इस पार से उस पार जाने के लिए बहन बेटियों को बोरी लेके जाते थे कांधे में लाद के। तो बीएसपी कार्यकाल में विकास है, बीएसपी को आगे बढ़ाया, और क्या है जो बांदा का विकास करे वही है जयराम सिंह। जमाने में रोड बनी हाँ ठीक है, ठीक। सब अपने अपने प्रत्याशी, अपनी जनता है, अपना अपना रुख होता है। नहीं, विकास में हम ये नहीं कहते बीएसपी ने विकास नहीं किया, विकास ने बीएसपी ने किया है अपने कार्यकाल में, बहुत अच्छा विकास किया, ये नहीं कहते हैं। ठीक है, अरे भाजपा के भी सामने है आपके। 90% रोड बनी है तो क्या है, क्या नहीं बताया? भाजपा के क्या विकास? भाजपा के जो विकास है तो सामने नजर आ रहे हैं। भाजपा का यहाँ क्या है भाई? भाजपा का यहाँ कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रजापति जी जो है, प्रजापति विधायक थे, उन्होंने कार्यकाल में आए नहीं तो क्या करें, लेकिन पैसा का कमी नहीं थी भाजपा में। अब देखा जाएगा, जब अभी तो क्लियर भी नहीं हुई सीट, अभी जब क्लियर होगी वैसे जनता अपना रुख करेगी। अभी तो भाजपा की कोई सीट भी क्लियर नहीं हुई है, अभी जब सीट क्लियर होगी तब देखा जाएगा जनता क्या करती है। सिलेंडर दे के फ्री दिया, ठीक ठाक लग रहा है। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? तिंदवारी के पास गांव है मुंगुस। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? मुझे लगता है कि नहीं, भाजपा से इस बार नाराजगी है लोगों की, एंटी इनकम्बेंसी जो है इसके साथ है। क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है? अब देखिए, जब बीजेपी सरकार आई थी, योगी जी की जब सरकार बनी थी, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि सड़कें जो है गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, नहीं तो अधिकारियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये सामने देख लीजिए, ये सड़क में गड्ढे हैं, और आगे जाएंगे तो गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कहीं कहीं दिखाई दे रही है इसी रोड में। जो भैया गड्ढे दिखा दो पहले, फिर आते हैं बात करेंगे। सड़क की बात है भैया, विकास गड्ढा मुक्त सड़क की बात हुई थी, और ये नेशनल हाईवे है और ये सड़क है, और बात विकास की, भाजपा गड्ढा मुक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर भाजपा का रहा है तो सड़क का रहा है। ये कानपुर नेशनल हाईवे है और इस हालत ये है, तो अब जनता का मूड बदला हुआ है। क्या लगता है आपको, भैया कैसा विकास? बढ़िया विकास नहीं है कुछ इस समय, नहीं है? नहीं है हाँ, इस समय कुछ विकास नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। गल्ला पानी तो मिल रहा है। गल्ला पानी से क्या होता है? हाँ। कुछ नहीं होता है। क्यों? क्या हमारा ही तो निकाल के दे रही गवर्नमेंट? आपका ही है। बिल्कुल हमारा ही है। क्या हम टैक्स नहीं भरते हैं? हाँ। बिल्कुल भर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ही है। महंगाई अन्य से सरकारें तो कहाँ देती हैं? अन्य सरकारें दे रही थी, हाँ। सपा सरकार दे रही थी, बीएसपी सरकार भी दे रही थी। अच्छा, बिल्कुल। तो डबल गल्ला दे रही है। डबल गल्ला से क्या होता है, लेकिन डबल तो महंगाई तो है, महंगाई तो है। सिलेंडर देखिए आप, और ये जो है पेट्रोल और डीजल का भाव कितनी महंगाई है, गैस वगैरह। तो बीएसपी में सस्ता हो जाएगा। सस्ता क्यों नहीं होगा, सस्ता होगा। और जो है ये जो बेरोजगारी है और नौकरी है, ये सब मिलेंगे उनपे, इसमें कहाँ नौकरी मिली? अच्छा, आरक्षण भी खत्म होगा। आवाज भी तो दिया है। आवाज कहाँ मिला है इस समय? कुछ आवाज नहीं मिला। क्या आवाज पहले नहीं बनते थे? हाँ। पहले भी बनते थे,
आवास किसको कहाँ मिला है? प्रधानमंत्री योजना की जो है बढ़िया- अरे वो जो शहरों में एक आध किसी को मिल गया होगा, यहाँ देहात में किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला। भैया आवास नहीं मिला ना आवास नहीं मिला किसी को नहीं आवास मिला नहीं मिला। हमको लैट्रिन घर नहीं मिली। आवास की आप बात कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। बुंदेलखंड में कोई विकास नहीं हुआ, हाँ कुछ भी विकास नहीं। 5 साल यहाँ विधायक झांकने भी नहीं आया। 5 साल होगा विधायक प्रजापति को जीते, न सांसद आया न विधायक आया। तो सपा में चला गया हाँ वो तो सपा हाँ, तब सपा में चला गया तो उसको कौन वोट देगा? नहीं तो बीजेपी में नया आएगा ना अच्छा हाँ होगा। अरे हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम ना, हम जयराम सिंह को वोट देंगे। जयराम सिंह को। जयराम सिंह को? हाँ अरे अब पिछली बार किसको दिया था? किसको? 17 में 17 में ब्रजेश को। भाजपा में। हाँ तो एक बार और अरे अपना जब 5 साल ने कौन चना सब वो हाली नहीं हाँ जाकर नहीं आओ। हाँ हाँ अब आई तो मार पड़े बात दूर करते आप। हाँ सपा से उनका तो सरकार नहीं सुन रही थी इसलिए अरे सरकार सुना चाहे ना सुना भाई तो शहर का मारा पे हैं? घेर का। हाँ जनता रुष्ट है, रुष्ट है जनता का है कहत नहीं है हाँ। मारपीट हो जाई। मारपीट हो जाए कहना हमारे बस में नहीं रहा है जनता, वो सरकार नहीं सुनी इसलिए जो है वो नहीं कर पाए और इसीलिए भाजपा सरकार इनकी हवेलियां बन गई, इनकी गाड़ी आ गई, फॉर्चुनर वगैरह, ये कहाँ से आ गई? हाँ हवेली कैसे बनी भैया, जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ ये हवेलियां इनकी कहाँ से बन गई? इनके पास इतना धन कहाँ से है? इनके पास कितनी बीघे जमीन है ब्रजेश प्रजापति के पहले से? इनके बाप पुरखों से देखो कई बीघे जमीन थी, आज इनके कितनी हो गई? इनकी हवेलियां कहाँ से आ गई? ये गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? एक किसान आदमी जो यहाँ 10 बीघे काश्तकार है वो गाड़ी साइकिल नहीं चल पाल ले पाता, और इनके पास फॉर्चुनर गाड़ियाँ और ये हवेलियाँ, लखनऊ में हवेलियाँ, दिल्ली में हवेलियाँ, ये कहाँ से आ गई? या भाजपा का दोष है? भाजपा का दोष? भाजपा का दोष नहीं है। भाजपा तो कह रही है कि किसान की आय दुगना हो जाएगी। और कैसे दुगना हो गई? हाँ दुगना तो हो गई, महंगाई से देखो कितना बढ़ गया। कहाँ दुगना हो गई? हाँ वो तो किसान को अगर इस पर 180 में आगे आती है तो किसान भी काट लेगी। हाँ किसान कर देगी। हाँ किसान के लिए बिल वापस कर लेगी। अरे नहीं कुछ नहीं है, सभी अभी आ जाएगी, बिल पास कर लेगी। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर तो किसान राम मंदिर को ही खा के रहेगा क्या? हाँ ये कर्ण भगवान की मंदिर बनवा दिया, मथुरा में वो करा दिया तो क्या होगा? और जो पाकिस्तान में हमने करा दिया, कहाँ में? हाँ पाकिस्तान में स्ट्राइक किया। ये सब जोखलेबाजी है किसान को, और हिंदू मुस्लिम ये झगड़ा कराना है चाहती है, कुछ मिला के और कुछ नहीं है। आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे कोई आतंकवाद नहीं है, ये स्वयं आतंकवाद बनाते हैं। हाँ हाँ भाई देखो, जब आदमी को परेशान किया जाएगा तो आतंकवाद तो बनेगा ही। क्या करेगा? जब उसकी जीवन गाथा खराब कर दी जाएगी तो वो आतंकवाद बाद में डाकू डकैत तो बनेगा। क्या करेगा? अरे तो घर बैठे इसीलिए कह रहे परेशान ना हो, हम गल्ला दे रहे हैं, आराम से खाओ। अरे तो ये गल्ला में 5 किलो में आदमी का पेट भर जाएगा। अरे महीना में 2 बार मिलता है। 2 बार 10 किलो मिलता है। 10 किलो में वो खाली गेहूँ खा लेगा। हाँ और उसके बाद साग सब्जी और कुछ नहीं लगता, खाली गेहूँ चबाएगा जरूर। 200 रुपए किलो का तेल बिक रहा है। 200 रुपए किलो का तेल बिक रहा है, क्या करेंगे हम लोग? अरे तो राष्ट्रवादी तो है भाजपा। अरे राष्ट्रवादी है तो क्या करें हम? राष्ट्रवादी हम मर रहे हैं भूखे तो क्या करेंगे हम? तो इसीलिए तो गल्ला दे रही है। अरे हमें ये सरकार पसंद नहीं है ना, हमें दुख मिल रहा है। जनता अपने मन की सरकार। हमें देखो, हमें जो सरकार हमारा पेट भरेगी, हमको देखेगी, हम गरीब आदमी को देखेगी, उसी की सरकार हम बनाएंगे। कौन सी सरकार? हमें बीएसपी चाहिए। हाँ हमें बीएसपी चाहिए। तो लोग कह रहे हैं अब जीते भाजपा लेकिन कैंडिडेट हम बदल देंगे। नहीं 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 नहीं, कैंडिडेट से मतलब है जो बीएसपी में हमारे नेता आएंगे उसी को जिताएंगे हम लोग। अच्छा हाँ वही हमारे
जयराम सिंह, हमें जयराम भैया को लाना है तिंदवारी क्षेत्र से। चलो ठीक है, यहाँ से जयराम भैया को ले आएगो। प्रदेश में कौन? तो प्रदेश के लिए हम अपने क्षेत्र की जिम्मेदार हैं। कौन आनी चाहिए? हम बीएसपी सरकार आना चाहिए। बीएसपी सरकार जो हमारे काम आए वही हमारा है। अच्छा, हमारे यहाँ वही बीएसपी जयराम सिंह को चाहिए। भैया दादा क्या नाम है? मना बता भैया चिल्ला रहे हैं, उनसे तो बताओ। बात का बता दे। अरे हम बीएसपी ही वाले हैं। हम बीएसपी ही वाले हैं। अब उनसे इनसे मैं ज्यादा ना बता पाते भैया। भैया आप बता, मैं नहीं बता पाते ज्यादा। बीएसपी वाले है ना। गल्ला नहीं मिला था का? गल्ला मिला था तो गल्ला का क्या करबे? गल्ला था हम ही से तो ऐसे दिया था, हम ही से तो ऐसे के दिया था सब। घर बैठे खाए का दे रहा है। कहाँ आ गया? हम ही से ऐसे दिया था, हम ही से ऐसे दिया था तो क्या हुई? 3 महीने के मार्च के बाद ये सब बंद, गल्ला पल्ला सब बंद हो जाएगा। के बाद बंद हो जाएगा। हाँ, तत्काल बंद हो जाएगा। मार्च एक बार मिलेगा बस, एक बार। और जब से सरकार आई मोदी योगी की, तब से आज तक किसानों को कोई बीमा नहीं आया है। बीमा? जबकि एक फसल हर साल नष्ट होती है। हाँ, संतुष्ट नहीं। तो बीमा तो वो किए हुए हैं, कह रहे हैं सब बराबर दे रहे हैं। एक भी किसी किसान से पूछ लिया जाए अगर कभी बीमा आया हो। दूसरी बात, आरक्षण का बीमा किसी के ना है। जब से ये सरकार आई तब से भ्रष्टाचार और फैल गया। बीमा कोई नहीं है। आदमी मर रहा है, नहीं आया है। लाइन लगाता है। और क्या कहते हैं, बेरोजगारी इतनी फैला दिया कि एक भी लड़के को नौकरी मिलने में असंभव। नहीं तो योगी सरकार ने गुंडागर्दी तो खत्म की है। अरे गुंडेगर्दी से जब आदमी मर रहा है, लाइन लगाए खड़ा है, दिन भर लाइन लगाए खड़ा है, भूखा प्यासा अधिकारी के पास जाता है तो वो लाइन में खड़ा है, कहे जाओ ब्यारा हो गई अब कल आना। फिर वो बेचारा कागज बचा, फिर गया जो है, फिर कहते हैं वो लाइन लगा के खड़े हो। और फिर इसके बाद फिर कहते जाओ ब्यारा हो गई अब जाइए, छुट्टी की ब्यारा है जाइए। तो क्या करे बताइए, सर्वर चला गया साला। अधिकारी बहुत परेशान करते हैं। भाजपा सरकार तो जो करती अधिकारी बहुत परेशान करते हैं ना। अरे यहाँ सब कोई परेशान करता है। हाँ, अधिकारी भी परेशान करता है, कर्मचारी क्या करेगा वो बैंक? भाई अधिकारी क्या करेगा जब पैसा नहीं है? लिंक कराने के लिए नहीं है खाता, जो है 2 दिन खड़े रहे। तुम भी थे ना मेंबर साहब, सुबह से चले गए, खड़े रहते हैं हम लोग। और अब आज 1 रुपए नहीं है, अब मर रहे हैं। हर जगह अधिकारी कर्मचारी जो है छोटे आदमी, छोटे किसानों को जो है मार रहा है। कौन सरकार में अधिकारी सही रहता है? अभी सरकार में कौन सरकार, जिसकी सरकार आ गई सुनने वाली है वो सब जानती है, सब जो सरकार है बस वही हमारा है। भैया नेता सब ऐसे होते हैं, कौन सी सरकार अच्छी है? जो पब्लिक के साथ है वही सरकार अच्छी है। जो पब्लिक दूर करे, किसानों को बीमा दे, वही सरकार अच्छी है। कहते हैं कि आश्रम कार्ड बनवाओ, उसमें 500 का आएगा, बताओ उसमें 100 रुपए आया है हम लोगों के सामने। सरकार में क्या आनंद आया? हमें हर चीज मिलता रहा है, हर चीज सुनाई। किसी अधिकारी काम मिला है हमें, साल भर मतलब काम मिला है हमें, भूखे नहीं पड़े, त्योहार के लिए मिलती है उनकी सरकार में। हाँ, जो सुनाई सुनता है, गरीबों की जानता है। बहन के मतलब पैसा मिला है, हमारा मतलब पैसा नहीं मिला। एक मतलब किस्त माल नहीं मिला, चाहे 10-20 हो, चाहे 5-20 हो, वही तरह ले हैं खाता भावत है। का जो साल में 12,000 मिल नहीं मिला साहब, कोई मतलब नहीं नहीं मिलता, हमको कुछ नहीं मिलता यहाँ। मतलब सब हमारे ले हैं बैठे खाता मिल रहा, सबके में आ रहा है। देख लिया साहब, मैं खाता देख लिया, तो वही तो बता हमारे ऊपर देख लिया, पहचान पत्र देख लिया, सब बहन का मतलब आया, हमारा मतलब नहीं आया। 2-3 महीनों से सरकार निकालना दे रही है, एक पैसा मतलब कहीं रास्ता बना। ये तालाब है, तालाब में पूरे गांव भर का पानी आता है। यहाँ से हल के अभी निकलते हैं हम लोग, अभी हल के निकलते हैं। अभी देख लिया जाए, अभी पानी चलता है तालाब का। किसान मजदूर तो भैया बहुत परेशान है।